हेलो ट्रेडर्स। गुड आफ्टरनून। आज है 25 अक्टूबर 2024 और आज के वीडियो में हम जानेंगे एक नए सेटअप के बारे में। वापस से एक और हम जो सेटअप यूज करते हैं अपने स्विंग ट्रेड के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेड के लिए, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो उससे जानने से पहले चलिए हम ओवरऑल मार्केट के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले क्या लग रही है मार्केट और कहाँ तक जा सकती है। तो ये निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं। तो ये अभी आज एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना करके वापस अपने सपोर्ट जोन में आ चुका है, जो कि अगस्त में क्रिएट हुआ था एक न्यू लेग से पहले। तो वापस हम लोग उस जोन में आ चुके हैं और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रहा है। ये अभी लगभग 1.5% का है, बन चुका था। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सपोर्ट लेकर के वापस एक बाउंस आती है या फिर वापस इस सपोर्ट को तोड़ करके और इलेक्शन डे के जो सपोर्ट है वहां जा सकते हैं या फिर नीचे आ सकते हैं। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, या फिर 200 जो मूविंग एवरेज है वहां तक भी हम लोग जा सकते हैं यदि ब्रेक हुआ तो। कोई ज्यादा बड़ा दूर नहीं टारगेट रहा। 200 मूविंग एवरेज का 23,500 के पास है। तो हम लोग अगर 24,000 तोड़ते हैं तो 23,500 आसानी से आ जाना चाहिए। ये रहा निफ्टी का बात। और बात करते हैं निफ्टी बैंक का। अगर निफ्टी बैंक का देखेंगे तो ये भी अपने 200 मूविंग एवरेज के पास में आ चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 200 मूविंग एवरेज के पास में जब भी आया है तब एक अच्छा खासा न्यू लेग का शुरुआत हुआ है। तो एक अभी अच्छा खासा सेलिंग चल रही है। सेलिंग चलने का और भी कारण है क्योंकि ओवरऑल मार्केट में ग्रोथ का प्रॉब्लम हो रही है। और जो भी रिजल्ट अभी आ रही है, रिजल्ट सेशन चल रही है, तो रिजल्ट आते जा रही है कंपनी का, उस वजह से कई सारी कंपनी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है सेल्स में और उसके प्रॉफिट ग्रोथ में। तो कोई ना, हम होल्ड करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का हम इंतजार करते हैं तब तक। अभी तक उससे पहले मेरा बिल्कुल पोजीशन नहीं रहेगा या फिर थोड़ा मोड़ा पोजीशन, मात्र 25% का पोजीशन बना हुआ है, जो कि बैंक में और आईटी सेक्टर में है मेरा। तो उसको हम अभी होल्ड कर रहे हैं। अभी यदि स्टॉप लॉस हिट होगा तो निकाल देंगे। तो उससे पहले यहाँ पे निफ्टी 500 का ये इंडेक्स है, जहाँ पे देख रहे हैं कि लोअर हाई लोअर लो बना करके अपने सपोर्ट लेवल के पास बिल्कुल आ चुके हैं हम लोग। और आई थिंक कि 200 मूविंग एवरेज टेस्ट करने जाना चाहिए एक बार के लिए। आई थिंक कि सीएनएक्स एफएमसीजी तो टच कर भी दिया 200 मूविंग एवरेज को। हाँ, 200 मूविंग एवरेज को पहले सीएन एफएमसीजी टच किया, क्योंकि एफएमसीजी में ग्रोथ बिल्कुल रुक गया था। जहाँ पे कि नेस्ले का सीईओ और ब्रिटानिया का सीईओ आकर के मार्केट में बोल रहे थे कि अपना जो कौन कॉल होता है वहां पे बता रहे थे मीटिंग में कि थोड़ा सा सेल्स का प्रॉब्लम हो रही है। जो अर्बन एरिया है वहां पे सेल्स का ग्रोथ रुक गया है। तो ये एफएमसीजी का चार्ट आप देख सकते हैं। तो चलिए, ओवरऑल मार्केट तो वीकनेस की ओर जा ही रही है, तो फिर हम सिंपल वेट करेंगे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का। जब तक एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं आ जाता तब तक हम ट्रेड में नहीं घुसेंगे कोई ट्रेड में। और बात कर लेते हैं प्रीवियस जो भी हम लोग का ट्रेड डाला हुआ है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और कहाँ पे चल रही है ट्रेड मेरा। तो हिंद कॉपर में तो एंट्री भी नहीं हुआ था अभी मेरा। चलिए नीचे चल के आया है तो इसको हटा देते हैं। नेशनल एल्युमिनियम में थोड़ा सा एंट्री आज हुआ है, क्योंकि बिल्कुल अपने 50 मूविंग एवरेज के आसपास आ चुके हैं अभी। और आरएस भी इसका पॉजिटिव था, तो थोड़ा सा इस जो डाउनफॉल आया है वहां पे थोड़ा सा एंट्री हुआ है मेरा। और बाकी अभी कुछ नहीं, अभी इसमें भी कुछ नहीं है। और इसमें तो पड़ा हुआ है अभी तक। जहाँ पे स्ट्रांग दिखेगा आप वहां पे अभी हम वहां पे बने हुए हैं। नहीं तो मोस्टली जगह लॉस बुक करके वापस कैश में हो चुके हैं एक तरह से। तो आईसीआईसी में अभी तक पड़ा हुआ है मेरा। ये इसके नीचे का स्टॉप लॉस है 20-25 के पास। एक नया सेटअप के बारे में बात कर रहे थे हम। तो
उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज का इंट्राडे मेरा क्या रहा। तो इंट्राडे में आज हम फिर से भारतीय शॉर्ट किए थे, भारतीय एयरटेल। शॉर्ट साइड में ही रहेगा प्लान मेरा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो अभी ट्रेंड है वो निगेटिव है। तो शॉर्ट साइड में ही लगभग प्लान रहता है। तो सिंपल था लॉजिक। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो प्रीवियस ही चार्ट पैटर्न था, ये एक रेजिस्टेंस था प्रीवियस, और एक रेजिस्टेंस ऐसे भी बन रहा। ओके। और ब्रेकडाउन का बात करें तो ब्रेकडाउन सिंपल यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका था, रीटेस्टिंग, देन उसके बाद हाँ 9-15 का कैंडल, ये बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड के पास मिल रहा था, इसलिए हमने शॉर्ट का पोजीशन बनाया। बट हम अगर सामने वीडियो का पोस्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि आप फ्लैट टू फ्लैट ही हम एग्जिट कर दिए थे ट्रेड को, क्योंकि उतना पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ। वो चलिए, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यह वीडियो में देख लेते हैं। सिंपल मेरा एंट्री हुआ था लगभग 79 के पास, और स्टॉप लॉस डे हाई का 5 रुपए का स्टॉप लॉस था, और 60 का टारगेट था। तो इससे अच्छा खासा तो टारगेट हिट हुआ है, पर हम इस ट्रेड में से एग्जिट ही कर लिए थे बहुत पहले ही, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। परफॉर्म तो किया ठीक ठाक, पर हम एग्जिट ही कर लिए ट्रेड, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, दूसरा एक जो हम बात करने आए हैं, इम्पोर्टेंट बात है जो न्यू सेटअप के बारे में, तो हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है नेट वेब। हम फंडामेंटल और टेक्निकल के हिसाब से देखेंगे इस वीडियो में। और जैसा कि ये नेट वेब आप देख रहे हैं, और हम इसमें 50 मूविंग एवरेज प्लस आरएस लगाते हैं, तो आरएस से भी देख रहे हैं कि आप पॉजिटिव भी है, और बाकी सब चीज़ ठीक है। वैसे इसका जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हम लगा के दिखा दिए आपको, बाकी सब ठीक है। और एक रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न ये बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ से इसको रिवर्स करके ऊपर आना चाहिए, यहीं कहीं से। जब ऊपर आएगी, वापस इसको ब्रेकआउट देगा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तो फिर हम यहाँ पे कहीं इंटर का प्लान करेंगे। तो इससे पहले अभी हम इंटर का प्लान नहीं करेंगे, क्या पता कहीं यहीं से अगर इधर कहीं मारना होता है एंट्री, तो ये स्टॉप लॉस रहता है इनिशियली। बट अभी हमको इंटर का प्लान नहीं कर रहे, क्योंकि ये जब तक ब्रेकआउट नहीं दे देता, तो अब तब तक हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि इसमें क्या हो रही है। पर ये वीसीपी पैटर्न का एक फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे, तो ये एक ट्रेड हो सकता है आने वाला समय में। ये टेक्निकल का बात हुआ। अगर फंडामेंटल हम देखेंगे, तो फंडामेंटल में आपको दिखेगा कि ये फंडामेंटली भी ठीक है। नेटवेब नाम है, नेटवेब टेक्नोलॉजी। 14,000 करोड़ का कंपनी है, 146 का पी है, और 38 का आरओसी है, और 29 का आरओई है। तो बाकी सब ठीक है, डेट फ्री कंपनी है। बाकी क्वार्टरली सेल्स के पास चलते हैं, तो 251 करोड़ का सेल्स दिख रहा है इसमें। सेल्स ग्रोथ भी आई है, मार्जिन भी ठीक है इस क्वार्टर में, प्रॉफिट भी है, लगभग ऑल टाइम हाई के पास अभी प्रॉफिट चल रहा है इसका। और ईपीएस में भी ग्रोथ आया है। और ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो 920 करोड़ का सेल्स दिख रहा है इसमें, और सेल्स ग्रोथ दिख 81% से ग्रोथ हुआ है, और वहीं पे प्रॉफिट 85% से। स्टॉक प्राइस ऑलरेडी 246% रिटर्न दे चुका है, और शेयर होल्डिंग में भी ठीक ठाक नजर आ रहा है। तो फंडामेंटली भी हमें ठीक लग गई, और टेक्निकली का हम वेट कर रहे हैं कि एक एक बाउंस जैसा यहाँ पे बनाए, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए, तो वापिस हम एंट्री का प्लान करेंगे।
बट उससे पहले अभी हम वॉच करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए तो इस पे हम एंट्री का प्लान कर सकते हैं कि ब्रेकआउट कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके बाद हम इसको वापस से कैरी करेंगे ट्रेड को। ये एक ट्रेड अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है न्यू पैटर्न पे, जो कि बीसीपी पैटर्न बोलते हैं हम लोग। तो आई थिंक कि बीसीपी पैटर्न, तो ये अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। देखते हैं क्या होती है, ब्रेकआउट आती है तो जरूर हम अपडेट करेंगे इसमें। और चलिए ठीक है, बाकी सब फंडामेंटल भी ठीक लगा इसका। ओके ट्रेडर्स।